वाराणसी के बीएचयू में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वाराणसी के आशापुर निवासी 27 वर्षीय युवक की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि होने पर चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। बीएचयू के डॉक्टरों के अनुसार युवक पहले चेस्ट एंड टीबी विभाग में इलाज के लिए पहुंचा था। सांस लेने में लगातार परेशानी को देखते हुए उसकी कोविड जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार अब पहले की तुलना में काफी धीमी हो चुकी है, लेकिन वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बीएचयू अस्पताल में हर महीने 1 से 2 मरीज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इससे स्पष्ट है कि संक्रमण अभी भी समाज में मौजूद है और समय समय पर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसएन शंखवार ने कहा कि कोरोना वायरस अब पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 और 21 में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था, तब यह वायरस नया था और लोगों के शरीर में इसके खिलाफ कई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, वहीं व्यापक स्तर पर टीकाकरण भी हुआ। संक्रमण और वैक्सीनेशन दोनों के कारण अधिकांश लोगों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई। यही वजह है कि अब वायरस सक्रिय होने के बावजूद पहले की तरह बड़े पैमाने में संक्रमण और गंभीर बीमारी नहीं फैला रहा है। मुझे भी संज्ञान में आया था कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हुआ, तो मैंने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता साहब से भी बात करी, तो उन्होंने भी अवगत कराया कि मरीज 12 तारीख को आया था और मरीज भर्ती है और पूरी अच्छी तरह से देख रेख हो रखी है। उन्होंने पहले से आइसोलेशन वार्ड बना रखा था, उसी आइसोलेशन वार्ड में है और पूरी टीम मुस्तैद होकर के देख रही है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एक बात आ रही थी कि उनके घर वालों की जांच, तो उनकी जांच की सुविधा उपलब्ध है। और आपको बताना चाहेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता। कोरोना में नेजल स्वैब लेकर के उसका टेस्ट किया जाता है, तो ये टेस्ट कराने की सुविधा हमारे यहाँ लैब में है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय, उनकी पूरी टीम इस पे विजिलेंट है। जैसा कि पहले की तुलना में, जैसे पहले दफ़े हुआ तो उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कोई मरीज आता है उसको इलाज दिया जाता है, उसको और एहतियात बताए जाते हैं। और ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह का डिटेल मरीज ही है, उसके रिश्तेदारों से पूछने से पता चल जाएगा। फिर उससे जो चेन होती है, जो संपर्क में आए होते हैं, वो टेस्ट करवा सकते हैं। एहतियातन लोगों को सावधानी रखनी है, वही कि अगर दिक्कत एक किसी पेशेंट में आई तो इससे संपर्क करें तो अपना मास्क वगैरह लगा करके करें। और वही है कि किसी को दिक्कत होती है, शुगर के मरीज हैं, ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज हैं, इन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। अदरवाइज तो इन्फ्लुएंजा की तरह दिक्कत आती है और चली जाती है, तो सावधानी बरतें जरूर, ये बहुत ही ज़रूरी है।